अस्सलाम वालेकुम। लॉ की तालीम के दौरान हमारा एक सब्जेक्ट के साथ वास्ता पड़ा। सब्जेक्ट का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स की तो समझ आती है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या है? ये बेसिकली सब्जेक्ट का हिस्सा ये हमें सिखाता था कि कोई किसी भी लिखे हुए कानून की सही तशरीह और ताबीर कैसे करनी है। किसी भी लिखी हुई इबारत के कई मानी हो सकते हैं, उनसे कई मतलब अखज़ किए जा सकते हैं, लेकिन उसका दुरुस्त मानी निकालना, उसकी दुरुस्त ताबीर करना ही असल ला तक पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचना है, ये सब्जेक्ट इसकी टेक्निक्स और इसके तरीक़ाकार बताता था। तो इस सब्जेक्ट में हमारे टीचर थे असमतुल्लाह काकर साहब। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़ेरक किस्म के टीचर थे। तो उन्होंने हमारे सामने एक केस रखा। केस का नाम था, केस एक है पीयरलेस केस। ये एक अदालती केस था, अदालती फ़ैसला था। बाज़ जो लॉ के सोर्सेज हैं उनमें से लेजिस्लेशन यानी मुकन्ना के अलावा एक अहम सोर्स है ये केस लॉस का। केस लॉस यानी अदालती नज़ायर। जो फ़ैसला अदालत कर दे वो भी बाज़ अदालत के तमाम नहीं, बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो कि मुस्तकबिल में आने वाले केसों के लिए नज़ीर बन जाते हैं और वो लॉ की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। ऐसे केसेस को केस लॉस कहते हैं। तो बेसिकली ये भी एक केस लॉ था। तो केस का नाम था पीरलेस केस। पीरलेस एक शिप का नाम था। पीरलेस का मतलब होता है जिसका कोई हम असर ना हो, हम नवा ना हो, उस जैसा कोई ना हो। बड़ा शानदार सा नाम था। पीरलेस शिप का एक बेसिकली नाम था। तो पीरलेस केस के नाम से ये मशहूर है। बेसिकली ये दो कंपनियों के दरमियान था। 1864 का ये केस है। तो दो कंपनियों में से एक कंपनी का नाम था रैफल्स और एक कंपनी का नाम था विचल हाउस। रैफल्स जो है वो एक सप्लायर कंपनी थी, जबकि विचल हाउस जो है वो बरतानवी कंपनी थी जो कि पायर थी। तो बेसिकली मायदा हुआ कि जो रैफल्स कंपनी है वो हिंदुस्तान से इतने बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करेगी विचल हाउस को, जो कि यूके में फैक्ट्रियां या गारमेंट्स बनाती है, उसको कॉटन की ज़रूरत थी। दोनों के दरमियान मायदे में ये तय पाया कि पीरलेस नामी पीरलेस शिप पर इतने बेल्स ऑफ कॉटन हमें पहुंचाए जाएं इंग्लैंड में। तो अब करनी ऐसी हुई कि पीरलेस नाम की दो शिप्स निकल आए, दो बहरी जहाज़ निकल आए। तो उनमें से एक शिप ने जाना था अक्टूबर में और एक शिप ने जाना था दिसंबर में। तो रैफल्स कंपनी ने ये किया कि उसने जो दिसंबर में पीरलेस शिप जा रही थी यूके, उस पर जो बेल्स ऑफ कॉटन का या जो भी फ्रीट था वो भिजवा दिया। अब जब दिसंबर में जाकर वो लिवरपूल की पोर्ट पर हुआ और विचल हाउस को कहा गया कि आप अपनी शिपमेंट लें, तो उन्होंने वो डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। और ये मामला जो है कहा कि हमें तो दिसंबर में नहीं, हमें तो अक्टूबर में चाहिए था। मामला फिर कोर्ट तक गया। इस कंपनी ने, जो इंडियन कंपनी थी, उसने विचल हाउस को सू कर दिया कि ये हम इनके कहने पर हमने माल पीरलेस शिप पर यूके भिजवा दिया है और ये अब डिलीवरी लेने से इनकारी हैं। तो इन पर जुर्माना किया जाए और अदालत से कहा जाए कि ये जनाब हमें मुआवजा दिलवाया जाए इससे। जब मामला अदालत में पहुंचा तो बहुत सारे जहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के निकाज़ ज़ेर बहस आए और ये बहुत कुछ कंसीडर किया गया। तो बिलाखिर अदालत ने फ़ैसला ये दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वाइड एब इनिशियो है। वाइड एब इनिशियो एक लीगल टर्म है। इसका मतलब है कि मायदा इब्तिदा से ही कल अदम है। मायदा दो कंपनियों के दरमियान वकूअ पज़ीर ही नहीं हुआ। अब हमारे काकड़ साहब ने कहा कि अब मुझे बताएं कि अदालत के इस फैसले के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्या अदालत ने कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट की तशरीह की है और इस मादे को कल अदम इब्तिदा से ही करार दिया है। तो बहुत सारे तुक्के लगे, बहुत सारे जवाबात आए। तो हक साहब ने बताया कि हक साहब को कुछ याद आया कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, एक माहिदे के वकूअ पज़ीर होने के लिए ज़रूरी है कि लाजमी एलिमेंट है मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन द सेम सेंस
ऑन द सेम थिंग, कि एक ही चीज़ पर एक ही तरह से इत्तेफाक करना, एक ही समझते हुए इत्तेफाक करना मायदे का एक बुनियादी जुज़्व है। तो इसमें तो वो हुआ नहीं। दोनों कंपनियां पीयरलेस, जो जो शिप उनके जहन में, दोनों के जहन में मुख्तलिफ थी, दोनों के माइंड में दोनों की जो इंटेंशन थी, और एक समझ रहा था कि अक्टूबर वाली पीयरलेस शिप पर आ जाएगा, दूसरे के ने कहा कि दिसंबर में पीयरलेस शिप जाती है, हम उस पर भेजते हैं। दोनों इस बात से आगाह नहीं थी कि ये दो शिप्स भी हैं। किसी ने ये तो स्पेसिफाई किया नहीं था कि किस शिप पे भिजवाने हैं। दोनों कंपनीज अपनी जगह बेशक सच्ची हैं, लेकिन ये मायदा हुआ ही नहीं क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुई। तो काकर साहब ने इस पर खाकसार को शाबाश दी और कहा कि ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन है, और फर्दर भी उन्होंने इस केस को एक्सप्लेन किया। अब आते हैं कि रियल लाइफ में भी हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, या हम अगला भी वो बात सुनता है, समझता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे पास एक और केस आया जिसमें मायदे के ही कानून था, एक कारोबारी शराकतदारी का मामला था। तो उसमें एक पार्टनर ने कहा कि मैं हमारे दरमियान जो बात हुई है वो प्रॉफिट 50-50 करने की हुई है, जबकि दूसरा पार्टनर उसका कहता था नहीं सर, हमारे दरमियान जो है वो बिजनेस कारोबार 50-50 करने की बात हुई है। और ये मामला फिर इख्तलाफी हो गया। अब बात इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्रॉफिट के जो नफ़ा और नुकसान में शराकतदारी होना और कारोबार में शराकतदारी होना, अब दोनों ने अपनी अपनी तरफ से हो सकता है कि उस वक्त ठीक अपने अपने जहन में सोचा हो, और लेकिन उनका इत्तेफाक एक नुक्ते पे नहीं हुआ, जो कि बाद में इख्तलाफ की सूरत में आया। तो यही हम अक्सर मैंने महसूस किया है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कम्युनिकेशन गैप का और मीटिंग ऑफ माइंड्स के ये सेम ना होने का शिकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया।